हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान खान है और आज हम क्लास 11 का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में पूंजी भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी पर्सन यदि अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसे होती है कैपिटल की। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि एक पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है। कैपिटल को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होती है हमारी फिक्स कैपिटल और एक होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल को हिंदी में स्थायी या अचल पूंजी भी कहा जाता है, वहीं वर्किंग कैपिटल को हिंदी में कार्यशील पूंजी कहा जाता है। फिक्स कैपिटल कैपिटल का वो अमाउंट होती है जिसे कि हम फिक्स्ड असेट को खरीदने के लिए यूज में लेते हैं। अब हमारे फिक्स्ड असेट कौन कौन से होंगे? तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सभी हमारे फिक्स्ड असेट के एग्जाम्पल है और इन्हें खरीदने के लिए हम जिस कैपिटल का यूज करेंगे वो कैपिटल हमारी फिक्स कैपिटल कहलाएगी। पर फिक्स्ड असेट खरीदने से ही फर्म का काम खत्म नहीं हो जाता। फर्म को बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस भी बियर करना पड़ते हैं, पे करना पड़ते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट। तो इन सब चीज़ों के लिए या बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए या एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जिस कैपिटल का यूज होता है वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। फ्लोटिंग कैपिटल भी कैपिटल का एक टाइप होती है, बट मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। हमारी जो सेकेंड टर्म है वो है असेट। बिजनेस में सिर्फ कैपिटल लगा देने से ही बिजनेस का काम खत्म नहीं हो जाता। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर उसे प्रोडक्शन का काम करना है तो उसे कुछ असेट की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मशीनरी चाहिए, उसे स्पेस चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगी, बिल्डिंग होगी। या मैं एक नॉर्मली जनरल स्टोर की भी बात कर लूँ तो वहाँ भी मुझे मेरे कस्टमर्स के लिए फर्नीचर अरेंज करना होगा, स्टॉक अवेलेबल करवाना होगा ताकि मैं उसे सेल आउट कर सकूं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी जो असेट में आती हैं। असेट एक फर्म के रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू ज़रूर होती है। असेट भी हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे फिक्स्ड असेट, करंट असेट, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, फिक्टिशियस असेट एंड लिक्विड असेट। ये सभी असेट के डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हिंदी में दायित्व कहते हैं। कई बार यदि कोई पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे कैपिटल की शॉर्टेज भी फेस करना ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बिजनेस में 5 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और मैं 3 लाख ही अरेंज कर पा रही हूँ, तो उस कंडीशन में या तो मैं अपने फैमिली से या अपने फ्रेंड से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसा उधार लूँगी, और यही चीज़ हमारी लायबिलिटीज़ कहलाती है। लायबिलिटीज़ का मतलब जब आप किसी पर्सन से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक से आप पैसा उधार ले रहे हैं और ये पैसा आप उधार लेने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद लौटाएंगे भी। अब वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, वो या लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है, पर आप इस पैसे को रिटर्न ज़रूर करेंगे। तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटीज़। अब हमारी लायबिलिटीज़ भी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, जैसे कि करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, कंटिजेंट लायबिलिटी एक्सेट्रा। हमारी नेक्स्ट टर्म है परचेज और सेल्स। परचेज और सेल्स दोनों ही टर्म ऐसी हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में भी यूज करते हैं। परचेज का मतलब होता है खरीदना, वहीं सेल्स का मतलब होता है बेचना। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जब हम एक मॉनेटरी वैल्यू पे करके किसी सामान की पोजीशन ले रहे हैं तो वो एक्ट हमारा परचेज कहलाएगा। जस्ट अपोजिट सेल्स, जब हम किसी दूसरे पर्सन को एक मॉनेटरी वैल्यू के बदले में उस प्रोडक्ट की या उस सामान की पोजीशन दे रहे हैं तो वो चीज़ सेल्स कहलाएगी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके लिए परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं रिटेलर हूँ, मैंने कोई भी प्रोडक्ट होलसेलर से 1000 रुपीज़ में परचेज किया, देन फिर मैंने उसे मेरे कस्टमर को 1200 रुपीज़ में सेल कर दिया। इसमें जो 200 रुपीज़ का डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों ही टर्म बहुत इजी हैं इस तरीके से। परचेस का मतलब हमें सिंपली ध्यान रखना है कि मॉनेटरी वैल्यू के बदले में हम किसी सामान की पोजीशन हासिल कर रहे हैं, और सेल में हम वो पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं एक इक्विवेलेंट वैल्यू या उस प्रोडक्ट के बराबर की वैल्यू लेकर। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो आती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को हिंदी में आहरण भी कहा जाता है। जब कोई बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के गुड्स को या अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है
उसे यूज़ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए, तो ये ही ड्राइंग्स कहलाती हैं।